हेलो गाइस, वेलकम टू द एसबीआर शो। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि धर्म का पालन कैसे करें। ओके, मैंने बताया था कि धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म, वो मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट मैं अब बात कर रहा हूँ कि धर्म का पालन कैसे करें। धर्म को लोगों ने बहुत डिफिकल्टी या बहुत कंफ्यूजन के बेस पे बता दिया। मैंने उस वीडियो में बात की थी, धर्म कोई जाति ज्ञाति का नहीं होता है, धर्म धर्म होता है, धर्म सबका होता है। सबका इन द सेंस पूरी प्रकृति का, पूरे नेचर का नियम है, वो है धर्म। ओके, मनुष्य का भी होता है, प्राणियों का होता है, सबका धर्म होता है। धर्म ना ही हिंदू बौद्ध ऐसा होता है, उसके आगे कुछ लग जाता है तो वो धर्म नीचा हो जाता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे धर्म का पालन कैसे करें। तो तीन ही चरण है, बेसिक चरण, शील समाधि प्रज्ञा। इन तीन चरण से आप धर्म का पालन कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। शील क्या है? हमारे बेसिक चरण, जैसे शील की हमको सत्य बोलना चाहिए। पता है सबको भी सत्य बोलना चाहिए, बट नहीं बोलते। सत्य बोलने से बहुत बेनिफिट होता है। थोड़ा बहुत मौन व्रत का पालन करो, थोड़ा बहुत दान करो, दान भी सही करो। ओके, ये सब सत्य बोलने से या सदाचार का जीवन जीना। थोड़ा बहुत खाने में भी हमको अच्छा खाना चाहिए। थोड़ा वेजिटेरियन भी नहीं कहूँगा, बट थोड़ा जो तामसिक खुराक होता है उसको कम करना चाहिए। तो ये नॉर्मल ना ऊपर के लेवल पे हमारी वाणी का भी बेस आता है कि हम कैसे क्या बोलते हैं। हमारी वैसे शील में तो आते हैं, कर्म भी आते हैं कि हम समझ लो कि कर्म से हम किसी का कोई भी, हमारे हाथ पैर जो है हम कर्म करते हैं, उससे किसी का कोई भी बुरा काम ना करें, किसी को हानि ना पहुंचाए, या उसकी वजह से, हमारी वजह से किसी का बुरा ना हो। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ओके, ये कर्म आ गए। दूसरा कर्म आता है वाणी का कर्म। तो वाणी से भी हमको किसी का बुरा नहीं सोचना है या किसी को बुरा भला नहीं बोलना। ये आ जाता है वाणी के कर्म में। माइंड का भी कर्म होता है, मैंने बताया भी कि कर्म कैसे होते हैं। माइंड में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है या किसी के लिए कोई। ये सब कर्म, ये नॉर्मल लग रहा है, बट आपको ये सब का पालन करते हो तो धर्म का पालन कर रहे हो। इस सेंस में कोई धर्मवान व्यक्ति है, बट वो सारे ये काम नहीं करता, कुछ अलग काम करता है, तो वो धर्मवान व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये धर्मवान व्यक्ति के तीन चरण ही जो भगवान बुद्ध ने भी बताए थे, शील समाधि प्रज्ञा, तीन ही चरण हो गई। कि बेसिक चरण है सदाचार का जीवन जीना है, वाणी से कर्म से अच्छे कर्म करो। ओके, किसी का बुरा भला मत करो। दूसरी है समाधि। समाधि इन द सेंस कि हमारी समाधि कैसी होनी चाहिए। समाधि का इन द सेंस बोले मेडिटेशन करना, ध्यान करना। ध्यान करने से समाधि हो जाती है। हमारे माइंड को कंट्रोल करना या माइंड को फोकस करना। ओके, तो ये आता है समाधि के अंदर। समाधि, ये समझ में आया, पर समाधि कैसी होनी चाहिए? समाधि सम्यक समाधि होनी चाहिए। सम्यक समाधि जैसे शुद्ध समाधि। समाधि, अब समाधि को कैसे हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, समाधि में आ सकते हैं। तो बेसिक चरण तो सांस है, तो सांस को लेके उसके आगे पीछे कुछ जोड़ा नहीं। अब समाधि सम्यक कैसे बनेगी वो जानते हैं कि सम्यक समाधि और समाधि सम्यक नहीं भी बन सकती। तो असम्यक समाधि क्या होती है? तो हम किसी भी, कोई भी वर्ड को लेकर हमारा माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई नेगेटिव वर्ड को लेकर भी हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा 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 बोल बोल कर भी हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो सम्यक समाधि नहीं होती। तुम जिस चीज के बारे में सोचोगे, जिस चीज के बारे में बोलोगे, तुम गुस्सा गुस्सा अंदर बहुत ज्यादा बोलोगे तो तुमको गुस्से के प्रति और लगाव हो जाएगा, और अटैचमेंट हो जाएगा, और तुम्हारा गुस्सा कम ना होने की वजह तुम्हारा माइंड पूरा कॉन्सेंट्रेट गुस्से पे हो जाएगा और तुमको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। ये हो गया बेस। तो ये असम्यक समाधि। ऐसे कोई भी नेगेटिव कामना वगैरह, कोई भी शब्द या कुछ भी तुमको नेगेटिव वर्ड लेके भी तुम तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और वो असम्यक समाधि हो गई। वो शुद्ध समाधि नहीं हो सकती, और वो समाधि तुमको कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकती। हमको शुद्ध सम्यक समाधि में जाना है, तो शुद्ध समाधि के लिए हमारा एक ही चरण जो मेन है, कोई भी वर्ड को मत ही जोड़ो, कोई अच्छा वर्ड भी नहीं जोड़ो, कोई बुरा वर्ड भी मत जोड़ो। ये दोनों चरण रखो। केवल सांस पे फोकस करते करते, सांस को देखते देखते तुम्हारी सम्यक समाधि हो जाती है, शुद्ध समाधि हो जाती है, सम्यक समाधि। उसके बाद फिर तुम अपने मन को शुद्ध करो, अपने हृदय को शुद्ध करो, अपनी संवेदनाओं के स्तर पे देखो कौन सी संवेदना अनित्य नित्य बेस पे तुम और आगे जा सकते हो। पर समाधि को शुद्ध बनाने के लिए, सम्यक बनाने के लिए सांस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की, और सांस की वजह से ही आपकी समाधि शुद्ध हो सकती है, क्योंकि सांस में कुछ जुड़ा हुआ नहीं। सांस सबके लिए समान है, सांस में कुछ जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए सम्यक समाधि होती है।
अब आगे बात करते हैं प्रज्ञा के बारे में। प्रज्ञा इन द सेंस हमारा ज्ञान, प्रज्ञा इन द सेंस ज्ञान ही है। तुमको अपना ज्ञान, जो तुमने अपने बारे में जान लिया कि तू कौन है या मैं कौन हूं, इसका वर्ड का हु एम आई, इसका तुमने डेफिनेशन समझ लिया ओवरऑल अंदर, तो आपका काम हो गया। वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा जगाना इन द सेंस की समाधि सम्यक हो गई, तुमने सदाचार का पालन किया। ये तीनों चरण इंपोर्टेंट है, तीनों इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ लिंक है। सदाचार समाधि के साथ, समाधि प्रज्ञा के साथ, प्रज्ञा सदाचार के साथ, ऐसे लिंक है। ओके, तो तुमको अभी बात आई है प्रज्ञा के बारे में। तो प्रज्ञा इन द सेंस अपने बारे में ज्ञान। ऐसा नहीं कि तुम बाहर की दुनिया में बोलते हो कि तू कौन है, तो तुम बोलोगे तुम्हारा नाम ये है, मेरा नाम भावेश है, तो मैं भावेश हूँ। नहीं, भावेश नहीं हो तुम। भावेश किसको कह रहे हो भाई? इस बॉडी को कह रहे हो। तुम ये बॉडी हो, तुम ये माइंड हो, या क्या हो एक्चुअल में? तुम क्या हो तुमको पता भी नहीं। और अपने बारे में, अपने आप को जाने बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सिंपल बात है। ओके, तो अपने आप को तो जानना पड़ेगा ही। और कैसे पता चलेगा कि कौन हूँ मैं या क्या है भाई? तो ये सब चीज़ों से ही चल के ही तुमको पता चलेगा। सदाचार, समाधि, प्रज्ञा। प्रज्ञा धीमे धीमे जैसे जैसे आपकी समाधि शुद्ध होती जाएंगी, समाधि और स्ट्रांग होती जाएगी, उसके बेस में आपको पता चलेगा कि कौन हो आप। प्रज्ञा समझ में आ जाएगा। तो यही था गाइस कि धर्म का पालन कैसे करना है। शील, समाधि, प्रज्ञा। शील बेसिक है, जो सदाचार है वो समाधि सम्यक है, जिसको हमको पालन करना है। सम्यक समाधि शुद्ध समाधि बनाओगे तो उसकी वजह से हमारी माइंड को कंट्रोल कर पाओगे और भी अच्छे से काम कर पाओगे। और प्रज्ञा, जो अपने बारे में ज्ञान है। ये तीन चीज़ों का पालन है, और ये तीन चीज़ें ही धर्म के बारे में है। और कुछ धर्म के अंदर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना कि उसमें से कुछ निकालने की आवश्यकता है। ये तीनों चीज़ आ गई, आपके धर्म का हो गया पालन। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में डाल देना, मैं वापस से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या फिर डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत सर्वमंगलम, बी हैप्पी।